हम लोगों ने नेशनल हाईवे 707 से बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटो और बहुत सारी फुटेज जिला प्रशासन को और आप मीडिया के माध्यम से तमाम वो शिमला तक, दिल्ली एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची थी। उसके बाद कंपनियों के या कहें कि मोर्थ वालों के जब इनको दिक्कत आई तो माननीय सुपर सीएम माननीय हर्षवर्धन चौहान जी की शरण में चले गए कि हमारी जान बचवा दो, क्योंकि जो भी नेशनल हाईवे पे अभी 707 पर जो कटिंग का काम लगा हुआ है उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आप कह सकते हैं, जितने भी ठेकेदार कह सकते हैं, वो माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान या कहे कि सुपर सीएम हर्षवर्धन चौहान जी के हैं। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, क्योंकि जिलेटिन अपने आप में गैर जमानती एक तरह का काम है। विस्फोटक से पहाड़ को उड़ाना गैर जमानती अपराध है। इस अपराध के तहत सभी लोग फंस रहे थे। आनन फानन में क्या हुआ कि माननीय उद्योग मंत्री जी के कहने पर माननीय डीसी सिरमौर इन्होंने 2 फरवरी को एक लेटर इश्यू किया, 4 जनवरी को एक लेटर इश्यू किया। जो लेटर ये है, और ये लेटर आधा अधूरा और भ्रामक करने वाला है। इसके बाद इसी लेटर के एवज में एसडीएम कफोटा ने ये लेटर इश्यू किया, ये वाला, कि माननीय डीसी महोदय के फलाने फलाने क्रमांक और पत्र की संख्या के संदर्भ में इन्होंने ऐसा लिखा। आगे इन सबको कॉपी कर दिया पुलिस, सारे पुलिस विभाग, माइनिंग, खनन, आईपीएस, सबको इन्होंने कॉपी कर दिया, सबको इसमें लिंक कर दिया और ये कह दिया, आदेश पारित कर दिया कि बड़ी कृपा करते हुए आपने ज्यादा समय मांगा, लेकिन हम 1 हफ्ते का समय आपको दे रहे हैं। 1 हफ्ते का समय मतलब क्या है? 14 फरवरी से, आप यहां लिखा हुआ है दिनांक 14 फरवरी से अगले 15 दिन तक अनुमति कंपनी ने मांगी थी कि हमें जिलेटिन उड़ाने दो, बोले पहाड़ में धमाके करने दो। किसके कहने पे? सुपर सीएम माननीय हर्षवर्धन चौहान जी के कहने पे डीसी को आदेश हुआ, डीसी ने फिर एसडीएम को आदेश किया और एसडीएम ने उस आधार पे लेटर ने इश्यू किया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप दिनांक किसको लिख रहे हैं? मोर्थ को लिख रहे हैं, ये सॉरी बाकी पार्टी को लिख रहे हैं, एसडीएम का फोटा, इन सब पार्टियों को लिख रहे हैं कि हम आपको आदेश देते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि दिनांक 14/2/2025 से 20/2/2025 7 दिनों तक आप समझे, 7 दिनों तक कितने घंटे, कब? रात को 9 बजे से 11 बजे तक क्या करेंगे? उक्त स्थान पर यातायात को रोकने तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात करने की कृपा करें, ताकि कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य बिना किसी नुकसान का हो। मतलब कंट्रोल ब्लास्टिंग, आप देखिए डीसी लिख रहा है, एसडीएम लिख रहा है, हद की बात है कि जब प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी जब लिखेंगे कि हम 7 दिन धमाके करेंगे, पहाड़ पे जिलेटिन उड़ाएंगे, कितने घंटे? 3 घंटे, मतलब 7 21 घंटे जिलेटिन उड़ाएंगे पहाड़ पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंधित किया हुआ है। आप सबको ज्ञात भी होगा, हिमालय जो पहाड़ है, सबसे युवा पहाड़ है दुनिया का, सबसे यंगेस्ट श्रेणी में आता है। अभी बन रहा है, अभी बना कहाँ है पहाड़ में? युवा अवस्था में, और इसमें ड्रिल करने तक भी परमिशन नहीं है। हैवी मूवेबल जो मशीन होती है उससे आप इस पर ड्रिल तक नहीं कर सकते, 3 इंच से ज्यादा ड्रिल इस पर नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हुआ है। चंडीगढ़ जो प्लेट जिसमें 5 नंबर प्लेट जिसमें हम रहते हैं और हिमालय की पूरी रेंज बड़ी संवेदनशील है, कभी भी भूकंप के झटके आ सकते हैं, आते भी है, बड़ी संवेदनशील भूकंप की दृष्टि से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध किया हुआ है। हैवी मूवेबल मशीन से भी 3 इंच से ज्यादा ड्रिल नहीं कर सकते, ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और हमारे डीसी सिरमौर और एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं कि धमाके करो, जिलेटिन उड़ाओ, वो भी 7 दिन लगातार और 3 घंटे। किसकी अवहेलना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, पर्यावरण मिनिस्ट्री के आदेशों की अवहेलना है, और आपदा प्रबंधक जो कंट्रोल फिर दिल्ली में बनाने की क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने सिरमौर में क्यों नहीं बना दिया? सिरमौर में बना देते। माननीय डीसी साहब या माननीय एसडीएम साहब को उसके विभागाध्यक्ष बना देते, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक मैनेजमेंट प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, इनको भी अपने बाद में लेटर लिखा था, तब जाके ये चीज रुकी थी। फिर आपदा प्रबंधक का मतलब क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह गया? पर्यावरण मंत्रालय का मतलब क्या रह गया?
फिर तो सुपर सीएम माननीय हर्षवर्धन चौहान जी आदेश पारित करेंगे और अधिकारी उसके ऊपर मोहर लगाते रहेंगे और कहेंगे उड़ाओ पहाड़, करो धमाके। हमने और जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, एचएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उनसे भी चर्चा की। कहेंगे तो बड़ा भ्रामक लेटर है, तो दे कैसे दिया, कर कैसे सकते हो आप? मान लीजिए कंपनी आपसे परमिशन मांग रही है, क्योंकि 2021 में, अब यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर, लेटर नंबर है 2021, अक्टूबर 2021 का है। 2021 में पहले ऐसी परमिशन दी गई थी। ऐसी परमिशन देने के बाद यहाँ पर डीसी साहब कुछ और कोई और थे, एसडीएम सिंघा साहब थे शिलाई में, उनके समय भी ऐसा भ्रामक लेटर इशू हुआ था। और लेटर उन्होंने दिखाया नहीं। जब धमाके हुए, धमाके रातों रात जिलेटिन की कई गाड़ियां आ रही और धमाके कर रहे हैं, पूरा पहाड़ छन्नी कर दिया। हमने कहा पता तो करे हैं क्या, लेटर निकाला तो ये खोदा पहाड़ निकली चुया। उस समय भी इसमें लिखा था कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग होती किससे? मैंने डीसी साहब से लेटर में भी पूछा था, क्या पता, मेरे पहली बात ये बताया कंट्रोल ब्लास्टिंग किसे बोलते हैं। क्योंकि 2021 में सुपर सीएम कौन थे? माननीय बलदेव सिंह तोमर जी। उनके कहने पे डीसी सिरमौर, तत्कालीन डीसी सिरमौर के और एसडीएम शिलाई सिंह साहब के ऊपर प्रेशर दबाव बनाया गया कि कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति दी जाए। तब भी कंट्रोल ब्लास्टिंग था। मैंने कहा एक तो आप जिलेटिन यूज कर रहे हो, ऊपर से आप कंट्रोल बोल रहे हो। भाई जिलेटिन को कोई ऐसे पकड़े थोड़ी ना कंट्रोल करेगा, नहीं कंट्रोल कर दो, कंट्रोल कर दो। ऐसी पद्धति तो मैं एनजीटी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी पद्धति अगर सिरमौर में है तो उसे मांगे आप भी। सिरमौर के अधिकारियों से ऐसी पद्धति तो सुप्रीम कोर्ट को मांगनी चाहिए। क्या पता जिलेटिन का धमाका कर रहे हो और उसे आप कंट्रोल भी कर रहे हो साथ में। ये तो दुनिया में आज तक हुआ नहीं, इतिहास में ऐसा सिरमौर में हो पा रहा है। माननीय हर्षवर्धन चौहान जी के सुपर सीएम के आदेश के अनुसार हो पा रहा है, क्योंकि लोग उनके काम करें नेशनल हाईवे पे। इससे बड़ा फेक लेटर, इससे बड़ा फ्रॉड लेटर दूसरा हो नहीं सकता। सच्चाई ये भी निवेदन जरूर करना होगा उद्योग मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री जी। और सिंघा साहब आपके जब दादाजी का समय अब नहीं रहा, सिंघा सिंह जी जब थे तब का समय नहीं रहा, गुमान सिंह जी का समय भी अब नहीं रहा। आज लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग जागरूक लोग हैं। 21 में जब ये लेटर इशू किया था तभी हमने तत्काल डीसी सिरमौर को आड़िया तो लिया था, तत्कालीन डीसी साहब को। उन्होंने लेटर वापस लिया था। सिंघा को उन्होंने बुलाया कि लेटर वापस दो, कोई जिलेटिन इसके बाद यूज नहीं होगा। और आप लोगों को शायद याद भी होगा, गांगटोली एक खड्ड है, वहां पर कुछ समय ऐसा माहौल था कि एचआरटीसी बस रुक जाती थी, प्राइवेट बसें वहां से जाती थी। वहां पर भी उन्होंने हॉल किया हुआ था। हमने एसडीएम सिंघा साहब को कहा था जिलेटिन उड़ा तो आपकी नौकरी उड़ेगी। और आज मैं एसडीएम कफोटा को मैंने कहा 4 दिन पहले, जिलेटिन उड़ा तो आपकी नौकरी उड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जिलेटिन किसी भी एनजीटी में केस चला हुआ है। हैरानी की बात तो ये है, इनको जो वीडियो दिए गए, इनको जो सबूत दिए गए जिलेटिन उड़ाने के, उसके ऊपर चर्चा नहीं करे, उसके ऊपर कान में तेल डाल के सोए हुए। डीसी साहब ने एसडीएम का आदेश कर दिया, एसडीएम साहब ने तहसीलदार को आदेश कर दिया, तहसीलदार ने नायब साहब को आदेश कर दिया। नायब साहब ने वहां जाके बोला कि मैं तो इसका एक्सपर्ट तो हूं नहीं। एक्सपर्ट नहीं तो एक्सपर्ट बुलाओ ना भाई, क्यों आपदा को निमंत्रण दे रहे हो? आने वाले समय में ये एरिया नासूर बन जाएगा। हिमालय की इतनी सुंदर सुंदर वादियां, इतना सुंदर पर्वत श्रृंखला, इतने सुंदर पहाड़, झरने, नदी नाले सब खत्म हो जाएंगे, सब मटियामेट हो जाएंगे। क्योंकि इन फ्रॉड लेटर के माध्यम से पहले 2021 में और फिर अभी दोबारा इतना अधिक जिलेटिन यूज किया जा रहा है कि हैरानी की बात। आपको अगर जिलेटिन की वीडियो दिखाएंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। एनजीटी तक आधे हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज का ये विषय था, इसके लिए मैंने आपको बुलाया था। इसी विषय में हमने चर्चा की थी। पिछले दिन हमने लेटर भी दिया था, आपदा प्रबंधन मंत्रालय वगैरह को हमने सबको लेटर इशू किया था। क्षेत्रीय प्रमुख पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, इनको भी, नितिन जयराम गडकरी, इनको भी लेटर हमने इशू किया है और डीसी साहब को तो लेटर देना ही देना था। तो इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता हमने की। इससे पूर्व हमने मेल के द्वारा लेटर भेजे थे, क्योंकि उस दौरान स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था। ये लेटर था वो यहाँ पर कहीं होगा शायद, किसी के पास एक लेटर हमने पहले भेजा था, सॉरी हाँ ये लेटर था जो हमने इससे पहले भेजा था। ये सारे अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक, मैनेजमेंट संस्थान, गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव हिमाचल को मैंने लेटर लिखा था कि तत्काल प्रभाव से उसको लेटर को वापस लिया जाए। तो वो वापस लिया भी गया शायद, क्योंकि जिलेटिन उड़ा रहे। दूसरा आप देखिए कि रात परमिशन किसकी दे दी? रात की। कब उड़ाएंगे? 9 से 11 बजे, जबकि इसकी वीडियोग्राफी होती है। सच्चाई तो ये है, आप जिलेटिन उड़ा रहे, कितनी मात्रा में उड़ा रहे, उसकी जिलेटिन की वीडियोग्राफी होती है। अब देखिए, एक महातो दूसरे महाताब, उन्होंने रात को बोला रात को धमाके करो, जितने मर्जी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पूछना चाहे तो प्लीज। आप यहाँ हर्षवर्धन को सुपर सीएम कहते हैं, जब वो शिलाई दौरे पर आता है तो आप उनके साथ गलवैयां डालते हैं।
नहीं गलभाई हमने तो डाले थे उस दिन, कमेटी थी वो कमेटी में। सवाल कमेटी का नहीं, यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि दोनों की मिली भगत है। नहीं लोग तो कह सकते हैं, लोगों का कुछ भी। लोगों का कहा कि हर्षवर्धन चौहान जहाँ वहाँ पर नाथूराम चौहान भी मिले हुए, सब हर्षवर्धन चौहान आते हैं स्वागत के लिए, सबसे पहले आप खड़े हो जाते हैं। नहीं कभी स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए। नेशनल हाईवे 707 पे एक दिन कमेटी हमारी जा रही थी, माननीय उद्योग मंत्री शिलाए गए थे, आते हुए रास्ते में वो मिले। एसडीएम शिलाए ने कहा कि आप निकलो, लेकिन निकलने की जगह वहां खड़े हो गए। वो अब खड़े हो गए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि जब आप सत्ता में नहीं थे तब तो आप लेबर के पीछे डंडा लेके भागते थे, अब क्या हो गया? तो हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि हमारा पास नहीं विभाग है, सेंट्रल मिनिस्टर का विभाग है। तो उनको मीडिया ने ये नहीं और पूछा कि ठीक है रोड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जल जंगल जमीन जीवन जमीन तो आपकी है। हैरानी की बात है कि हम वहां खड़े जरूर थे, लेकिन गलबिया कुछ नहीं था, क्योंकि मीडिया ने उनको इतना धो दिया था कि मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सच्चाई ये थी। उसके बाद हमने प्रेस वार्ता भी की थी उसके अगले दिन पोर्टा साहब में। लोगों ने यही सवाल किया जो आपने किया है, क्या आप मंत्री के साथ खड़े थे? मैं कहा मैं मंत्री के साथ खड़ा था, मंत्री मेरे साथ खड़े थे। लोगों की हमने वो गलतफहमी दूर कर दी थी, क्योंकि कमेटी मेरी थी। नहीं कि लोग कहते हैं कि मंत्री के साथ जानी, आपको क्या मंत्री कुछ पाती देते हैं, उसमें से कुछ शेयर आपको भी मिलता है? नहीं लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि एनएस की तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि मंत्री जी का शेयर बढ़ जाए और आपको उससे ज्यादा पाती मिले। वो लोग कुछ भी कैसे, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो 8 मिनट की ये नहीं चलने वाली है ना। नेक्स्ट सेल में बताना आपने 2 मिनट में खत्म करो इसको। वाइट जी सर, आज किस विषय पर? आज नेशनल हाईवे 707 का काम चला हुआ है और उसका हमने एनजीटी में केस भी दायर किया हुआ है। एनजीटी में जब केस दायर किया था उस संदर्भ में करना पड़ा, क्योंकि जितनी महंगाई जितनी मिट्टी है सब नदी नालों खालों में डाली जा रही है, जिससे आने वाले समय में बड़ी आपदा आने वाली है। इतना ही नहीं, उसके बाद और क्या हो कि पहाड़ को काटने के लिए जिलेटिन का यूज किया गया, ब्लास्टिंग का यूज किया गया। उसकी शिकायत हमने जब उच्चाधिकारी को की, उच्चाधिकारी ने 4 जनवरी को लेटर इशू कर दिया। 4 जनवरी को लेटर इशू किया कि इन्हें कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति दी जाती है। ये डीसी साहब का लेटर, डीसी साहब के लेटर के बाद फिर एसडीएम कपूर ने लेटर इशू कर दिया और उन्होंने इतनी सब चीज लोगों को पार्टी बना दिया कि कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाए। लेकिन कंट्रोल ब्लास्टिंग कब की जाए? 1 हफ्ता तक चलेगी कंट्रोल ब्लास्टिंग, 1 हफ्ता चलेगी, रात को 9 से 11 बजे तक चलेगी। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप ब्लास्टिंग करते हो, पहली बात तो जिलेटिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए केमिकल आपको चाहिए। केमिकल भी कितनी मात्रा में डालना है उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, जिलेटिन यूज नहीं हो सकता। दूसरी बात, रात को तो जिलेटिन यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वीडियोग्राफी होती है, उसको देखना होता है कि कितना इन्होंने जिलेटिन उड़ाया, उससे नुकसान पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये आपदा प्रबंधन मंत्रालय भारत सरकार कहता है, ये गृह मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री भारत सरकार कहती है, मेरे कहना नहीं है। पर इन सब चीजों की अवहेलना करते हुए जो ये लेटर डी साहब ने इशू किया था एसडीएम कपूर को, मैं निवेदन करूंगा डी साहब तत्काल प्रभाव से लेटर को वापस ले। हमने पिछले दिनों मेल के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को लेटर भेजा था, विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट को लेटर भेजा था, क्षेत्रीय प्रमुख प्राण मंत्रालय भारत सरकार को लेटर भेजा था और नितिन जयराम गडकरी को हमने लेटर भेजा था कि नेशनल हाईवे 707 का जो काम चल रहा है ये नियमों के अवहेलना हो रही है। इसमें ब्लास्टिंग जैसी चीज, जिलेटिन जैसी चीज को की अनुमति बिल्कुल भी जो सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े हो रहा है, तो ये गलत था। मैं डीसी महोदय से निवेदन करूंगा कि इस लेटर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, इस लेटर को वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।